ओके, आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का आपका ये टॉपिक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का, जिसका नाम है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखिए, इसमें क्या आज हम लोग जानेंगे कि जो भी आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स होती है विजन में, तीन प्रकार के आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है ह्यूमन आई एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, और आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन भी उसमें पढ़ाया गया है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आपके आइज़ का जो प्रॉब्लम्स होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसको कि हम लोग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एक और है जिसका नाम है प्रेस बायोपिया। इन तीनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरह से आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका करेक्शन क्या है, कैसे होता है। चलिए ये सब कुछ को देखते हैं। बाकी आपका जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक का मैंने वीडियो बनाया है, उस टॉपिक का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप लोग अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, हमारे आइज़ का ये जो नॉर्मल रे का ड्राइंग है, किस तरह से जो है हमारी आंखों में रे का रिफ्लेक्शंस वगैरह होते हैं और कैसे फिगर बनता है। आप जानते हैं कि अगर इनफाइनाइट से कोई रे चली आ रही है तो पैरेलल में आती है। कैसे आती है? पैरेलल आती है। तो ये जो है इनफाइनाइट पोजीशन से आपका ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पोजीशन पे है तो ये आपकी जो रेज है आ रही है, और रेज जो होती है पैरेलल आती है। अगर वो पैरेलल आ रही है तो उसका देखिए किस तरीके से यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है आपके रेटिना पर। ये सब कुछ तो आप जानते होंगे कि रेटिना पर ये आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है शॉर्ट डिस्टेंस पर है, आपकी आंखों से लगभग शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के आसपास में दायरे में है, तो यहाँ से देखिए किस तरीके से आपका ये रेज जो है रिफ्लेक्ट करता है रेटिना पर और अपना ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जिनको प्रॉब्लम्स हो जाती है मायोपिया की या फिर हाइपरमेट्रोपिया की या फिर प्रेस बायोपिया की, उनका किस तरह से ये रिफ्लेक्शंस होते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। डाइवर्ज कन्वर्ज कैसे करता है आपका रेज, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स है मायोपिया का देखते हैं कि मायोपिक आइज में किस तरीके से होता है। तो पहले मायोपिया के बारे में आपका बता दें। फार ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल क्लियरली, फार वे ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट दूर होता है, जो ऑब्जेक्ट आपके रेंज से दूर होता है उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। अब देखिए, दूर का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर, हो सकता है 6 मीटर के बाद, लगभग 6 मीटर के बाद की ऑब्जेक्ट जो है हमें क्लियर नहीं दिखती है, उसमें हम लोग उस बीमारी को मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया में आखिर होता क्या है कि ये जो इनफाइनाइट से आपकी रे चली आ रही है, देखिए क्लियरली आपके इनफाइनाइट से रे जाएगी, कैसे आएगी? पैरेलल आएगी। और ये जो पैरेलल रे चली आ रही है, इसका जो कन्वर्जेंट पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कन्वर्ज करने की जो पावर है ये बढ़ जा रही है। तो ये आपका रेटिना पे कन्वर्ज करके टकराना चाहिए, वहाँ पे हिट करना चाहिए, लेकिन ये पहले ही एक दूसरे को क्या कर गया? मीट कर गया। अब जब रेटिना पे ये एक्चुअल में मीट नहीं करेगा तो ये आपका फिगर जो है यहाँ पर बनेगा ही नहीं, उसके आगे यहाँ पर फिगर बनना शुरू हो जाएगा, और इसी की वजह से आप जो है इसको क्लियर नहीं देख पाते हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 15 डिग्री, मिनिमम 15 डिग्री पर आपका ये कन्वर्जिंग होता है रेज का, लेकिन जिसको मायोपिक बीमारी होती है उसका जो है कन्वर्जिंग 20 डिग्री तक हो जाता है। आपका नॉर्मल से 20 डिग्री इस तरह से हो जाता है। रेज को इधर जाना चाहिए था, लेकिन 20 डिग्री पर इसका क्या हो जाता है? कन्वर्जिंग हो जाता है, जिसकी वजह से रेटिना से आगे ही फिगर बन जाता है और हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती है। अब इसके करेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसके करेक्शन में हम लोग, अब देखिए ये कह रहा है कन्वर्ज ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डाइवर्जेंट लेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डाइवर्जेंट लेंस को लगाना पड़ेगा। तो डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है? कनकेव लेंस। वैसे मिरर में देखिएगा तो कनकेव मिरर जो होता है कन्वर्ज करता है, लेकिन लेंस की जब बात करें तो ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो हम लोग डाइवर्जेंट लेंस लगाते हैं, यानी कि कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। और कनकेव लेंस देखिए, इस जो ये पैरेलल चली आ रही है उसको किस तरीके से, अगर यहाँ से 5 डिग्री में ही ना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यहाँ पे 15 डिग्री था, यहाँ पे 20 डिग्री था, तो 5 डिग्री तक मैक्सिमम उसको क्या कर देता है? ऊपर उठा देता है।
मतलब कि डाइवर्ज कर देता है, और डाइवर्ज करने के बाद ये अगर 5 डिग्री ऊपर जाएगा तो ये तो नॉर्मली 15 डिग्री करता ही है, तो 15 डिग्री पर कन्वर्ज करके और आपके फिगर को कहाँ बना देगा, रेटिना पर बना देगा। अब मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं, और इसके करेक्शन के लिए हम लोग कनकेव लेंस लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो किस तरीके से एक नॉर्मल जो आपकी जो दूर की चीज़ें है, इसमें हम लोग को दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, पास की चीज़ें ठीक दिख जाती है। तो दूर की चीज़ें नहीं दिखती है तो इसके लिए उसको बीमारी को मायोपिया कहते हैं, और मायोपिया के करेक्शन के लिए हम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया का बात होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें पास की चीज़ें जो होती है, नज़दीक चीज़ें होती है वो क्लियर नहीं दिखती है, लेकिन दूर की चीज़ें हमें ठीक ठाक दिख जाती है। देखिए पास की चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्या होता है कि नॉर्मली अगर पास की चीज़ का देखें तो किस तरीके से देखिए आपका रेज आ रहा है और ये कन्वर्ज होकर यहाँ पर, ये देखिए ये नियर बाई ऑब्जेक्ट से किस तरीके से आपका रेज रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ से, और जो है यहाँ पे कन्वर्ज करके अपना फिगर बना रहा है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम्स होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ से इसकी कन्वर्जेंट पावर जो है कम पड़ जाती है, और इस तरीके से ये कन्वर्ज रेटिना पे ना करके, यहाँ पर मीट ना करके, ये कहाँ, रेटिना के उस साइड, मतलब कि आगे जाकर मीट करती है। जब आगे जाकर मीट करेगी तो रेटिना पर फिगर बनेगा ही नहीं, और इसीलिए हमें जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होती है, जो पास होती है ऑब्जेक्ट्स, उसका जो फिगर है, इमेज जो बनता है रेटिना पर नहीं बनता, और इस तरीके से हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे इसका रेज जो है एक्ट कर रहा है हमारी आइज़ के अंदर में। बाकी इसका करेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसके करेक्शन में अब जब ये इसकी कन्वर्जेंट पावर कम है तो हमें कन्वर्जेंट मिरर लगाना, लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग लेंस लगाते हैं कन्वेक्स, सॉरी यहाँ पर मिरर लिखा हुआ है, कन्वेक्स लेंस हम लोग लगाते हैं। आपका ये सब डॉक्टर वगैरह देखकर उसको बताते हैं। तो कन्वेक्स लेंस हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, और इस तरीके से जो ये आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होता है, जो 30 सेंटीमीटर 35 1 मीटर के नज़दीक में होता है, उसका जो रेज इस तरह से निकलता है। एक्चुअल में इस रेज को और ऊपर जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन क्या करता है आपका ये कॉन्वेक्स लेंस कि उसको कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, और कन्वर्ज करके जितना आपको पावर चाहिए होता है उतने का आपका लेंस लगा दिया जाता है, और कन्वर्ज करके एक्चुअल मीट रेटिना पर करा देता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है कि द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल क्लियरली, यानी कि जो नज़दीकी ऑब्जेक्ट्स होती है वो हमें क्लियर नहीं दिखती है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और मायोपिया के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें सर दिक्कत कहाँ पर आती है, तो इसमें दिक्कत आपको आ सकती है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स को क्या होता है, मैंने बताया था कि सिलियरी मसल्स जो होते हैं आपके आइज़ के अंदर जो लेंस होता है उसको छोटा बड़ा करने में मदद करते हैं, या फिर लेंस ही आपका थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जो छोटा बड़ा यानी इलोंगेटेड और शॉर्ट्स होने में उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यही सिलियरी मसल्स और आपके लेंस में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है, या फिर सिलियरी मसल्स ही आपकी कमज़ोर पड़ जाती है। तो इन सब की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। थर्ड जो है आपका प्रेस बायोपिया है। क्या है आपका, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है आपको बता देते हैं। प्रेस बायोपिया में ये दोनों प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दोनों प्रॉब्लम्स, यानी कि मायोपिया टाइप भी और आपका हाइपरमेट्रोपिया टाइप भी। ये दोनों प्रॉब्लम्स इसमें होती है, जैसे कि आपको ज़्यादा दूर की चीज़ें भी नहीं दिखेंगी और ज़्यादा पास ऑब्जेक्ट लगेगा तो भी नहीं दिखेगा, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं ज़्यादा पास नहीं, अगर बीच में ही ऑब्जेक्ट्स है तो आप उसको क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पास लेगा तो भी प्रॉब्लम और ज़्यादा दूर ले जाइएगा तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस तरह का अगर आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, आपका फार का भी और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स का भी आपका अगर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के करेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसके करेक्शन के लिए हम लोग जो आपका चश्मा लगाते हैं, उस चश्मे में क्या होता है, देखिए वो चश्मा इस तरह का होता है। इस चश्मे में आप ध्यान से देखेंगे तो आपका हाफ साइड नीचे का जो होता है पोर्शन,
वो नज़दीक देखने के लिए इस्तेमाल होता है और ऊपर का जो पोर्शन है उसको दूर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नॉर्मली आप ही सोचिए, अगर दूर वाले को ऊपर, पास वाले को अगर ऊपर रख दिया जाए और दूर वाले को नीचे, तो भाई दूर देखने के लिए ऐसे थोड़ी ना आँख करेंगे, उसको ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से डॉक्टर जो होते हैं इन सब चीज़ को चेक करके बताते हैं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, आपको कौन सा लेंस चाहिए, कितने पावर का चाहिए। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है कि दूर देखने वाला ऊपर लगाया जाता है लेंस और पास के लिए नीचे लगाया जाता है। इस तरह का आप गॉगल्स देखे होंगे, बाकी फिगर में तो आप देख ही सकते हैं किस तरह का ये गॉगल्स है। अब नीचे जो लेंस लगेगा सर वो किस तरीके का लगेगा? अब नीचे जो लेंस लगा है वो कॉन्वेक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका अगर नज़दीक का प्रॉब्लम है, यानी हाइपरमेट्रोपिया टाइप प्रेस बायोपिया में आपको प्रॉब्लम है, प्रेस बायोपिया में दोनों प्रॉब्लम्स हैं, तो नीचे वाला का हाइपरमेट्रोपिया प्रॉब्लम है तो उसमें आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाएगा और ऊपर में जो है आपको कॉन्केव लेंस लगाया जाएगा। इस तरीके से आपका प्रेस बायोपिया का जो है डॉक्टर्स समाधान निकालते हैं और बाकी जो है तीनों प्रॉब्लम्स को आप सही तरीके से समझ ही चुके हैं। बाकी अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।